हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, एस्पेरेंट के डाउट हैं कि लाए और ले में कौन सा यूज़ किया जाएगा, फाल और फेल में कौन सा यूज़ किया जाएगा। सेंटेंस जो है हमेशा एसएससी आईबीपीएस में पूछे जाते हैं, लाए और ले, फाल और फेल पे। तो सारी जो आपकी कंफ्यूजन है, डाउट है, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ले और लाए से। द वर्ब ले मीन्स टू पुट समथिंग डाउन केयरफुली इन अ फ्लैट पोजिशन। ठीक है, मतलब कुछ रखना फ्लैट पोजिशन में। लाई मीन्स टू बी इन और पुट योर सेल्फ इन टू अ फ्लैट पोजिशन, यानी कि खुद को फ्लैट पोजिशन में रखना। बाय गोइंग थ्रू द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज वर्ब वी कैन से दैट दे आर यूज इन द सेम कॉन्टेक्स्ट बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ बोथ, यानी कि डिफरेंस है इन दोनों के यूज में। फॉर्म ऑफ दीज वर्ब आल्सो डिफरेंट। अब वो डिफरेंट कैसे हैं वो हम इसको देख लेते हैं। ले की सेकंड फॉर्म लेड होगी और थर्ड फॉर्म भी लेड होगी। लाए की सेकंड फॉर्म ले होगी और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो लेन होगी। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। फॉर्म जो है वो हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं ले के बारे में। वर्ब ले इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, मीन्स इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ले द चाइल्ड ऑन द बेड, बेड यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ले की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। आई लेड द बुक ऑन द टेबल, ले की सेकंड फॉर्म लेड यूज हुई है क्योंकि यहाँ पर टेबल ऑब्जेक्ट है। द मैन हैज लेड एन एग, एग यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ले की थर्ड फॉर्म लेड यूज हुई है। ठीक, तो ये इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे लाई की। द वर्ब लाई इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, मीन्स इट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट। द बॉय ले ऑन द सोफा एंड स्लेप, तो ले की यहाँ सेकंड फॉर्म, लाई की सेकंड फॉर्म ले यूज हुई है। लेट मी लाई हेयर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो लाई की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। हाउ लॉन्ग हैड ही लेन देयर, तो यहाँ भी लाई की थर्ड फॉर्म लेन यूज हुई है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तीनों एग्जाम्पल में, इसीलिए हमने इनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म यूज की है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नोट है, नोट को देखेंगे। द वर्ब लाई कैन आल्सो मीन से समथिंग विच इज नॉट ट्रू, मतलब कि झूठ बोलना। विद दिस मीनिंग इट्स थ्री फॉर्म आर, इसकी भी तीन फॉर्म है, उनको देख लेते हैं। लाई और सेकंड फॉर्म लाइट और थर्ड फॉर्म भी लाइट। एग्जाम्पल है आई लाइट टू माई टीचर अबाउट माई होमवर्क। ठीक, इतना क्लियर होगा। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हमारे दूसरा डाउट जो है फाल या फेल के बीच में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में। बोथ आर डिफरेंट वर्ब, दोनों डिफरेंट वर्ब है। द वर्ब फाल इज इंट्रांजिटिव दस डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। द वर्ब फेल इज ट्रांजिटिव वर्ब, इस वजह से उसका ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बात हमें क्लियर है कि इंट्रांजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रांजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट होता है। इसकी तीन फॉर्म है वो देख लेते हैं। फाल की सेकेंड फॉर्म फेल है और थर्ड फॉर्म फालन, और फेल की सेकेंड फॉर्म फेल्ड और थर्ड फॉर्म भी फेल्ड है, यानी कि ईडी लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं फाल की। फाल का पहला मीनिंग जो होता है वो है सडनली गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड और टूवर्ड्स द ग्राउंड unintentionally और accidentally और move from higher to lower level, typically rapidly और without control। एग्जाम्पल अगर देखें, the glass fell from my hand and broke, many trees have fallen due to the storm, 4 trees fall in the storm, bombs could be seen falling from the planes, और लास्ट है oil price have fallen recently। यानी कि ये चार पांच एग्जाम्पल हैं वो इसी के हैं। बात करेंगे अब नोट्स की। तो चार पांच नोट है, देखते हैं इसको। नोट वन कह रहा है कि फॉल इज आल्सो अ नाउन, एक नाउन है। एज अ नाउन इट्स मीनिंग इज मूव डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ को मोड़ना। द कॉन्स्टेंट फॉल इन द रेन रिजल्टेड इन फ्लड, तो जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से क्या हुआ, बाढ़ आ गई। नोट टू कह रहा है फॉल इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, सो इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नीडेड, अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो वी डोंट यूज फॉल, रेदर वी से ड्रॉप। फॉल का यूज नहीं करेंगे, ड्रॉप का करेंगे। वाइल गोइंग टू द रूम शी फेल द ग्लास, तो फेल यहाँ गलत है, ड्रॉप द ग्लास होगा। ही बम्प इन टू द चेयर एंड फेल हिज प्लेट, तो फेल गलत है, यहाँ पर ड्रॉप का यूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नोट थ्री। सिमिलरली, यानी कि पिछले वाले नोट की तरह, डोंट से दैट समवन फॉल्स अ पर्सन। एग्जांपल, ही बम्प इनटू द गर्ल एंड फेल हर,
तो यहाँ पर फेल गलत है, नॉक हर डाउन या फिर नॉक हर ओवर का यूज हम करेंगे। ठीक, तो इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे नोट 4 की तरफ को, सॉरी नोट 4 नहीं, अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की। फॉल डाउन और फॉल ऑफ, ये दो फ्रेजल वर्ब हैं, इनके मीनिंग देखते हैं क्या होते हैं। वी यूज फॉल और फॉल डाउन when something falls to the ground from its normal position or dropping of a person standing or walking downwards। ठीक है, चलता हुआ या फिर खड़ा हुआ। when someone who is standing or walking falls, they drop downward so that they are kneeling or laying on the ground। it emphasizes that after falling the person or the thing is on the ground। example, the picture keeps falling down, यानी कि from the wall to the ground, he slipped and fell down, she fell and hurt her dog, if your shoes are untied you may trip over them and fall down। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल हैं इसके, फॉल या फिर फॉल डाउन जब हम यूज करते हैं। फॉल डाउन क्या है, हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। आगे बढ़ेंगे दूसरे फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो है फॉल ऑफ। वी यूज फॉल और फॉल ऑफ इफ वी वर नॉट जस्ट स्टैंडिंग अप बट वर ऑन समथिंग एंड फॉल, मतलब खड़े हुए नहीं है बट कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो गिर गए। सच एज यू कुड बी सिटिंग ऑन अ चेयर, क्लाइंबिंग अ लैडर, डांसिंग ऑन अ टेबल, स्टैंडिंग ऑन अ बिग रॉक एटसेट्रा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके जो है वो है, लास्ट नाइट आरुष वाज एक्टिंग सिली, ही स्टार्टेड डांसिंग ऑन अ टेबल एंड फेल ऑफ। हिना वाज स्टैंडिंग ऑन अ लैडर ट्राइंग टू चेंज अ लाइट बल्ब व्हेन शी स्लिप्ड एंड फेल ऑफ। अक्षय क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ द बिग रॉक इन हिज यार्ड एंड फेल ऑफ। तो ये इसके एग्जाम्पल होंगे, फॉल और फॉल ऑफ। और आप समझ गए होंगे इसको कि क्या होता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं हम नोट की। ठीक है, when the name the thing from which someone or something falls and it's mentioned after the verb fall, यानी कि verb fall के बाद mention है, it is necessary to say fall down fall off according to the need। आलोक fell down the stairs, और दूसरा है विकास fell off the horse। नोट 2 कह रहा है, if you want to indicate both the starting point and ending point of the motion you can use either of them। Abdul fell off the horse onto the ground, दूसरा है Abdul fell down from the horse, यानी कि fell off या fell down दोनों यूज कर सकते हैं। Note 3, we use fall not fall down when tree drop their leaves during autumn। as autumn came and leaves fell down from the tree she began to feel sad। तो यहां पर डाउन जो है वो गलत है, फेल फ्रॉम का ही यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे नोट 4 में, वी कांट यूज फॉल डाउन टू मीन कम डाउन फ्रॉम हायर पोजीशन, यानी कि ऊपर से आने में। हाउस प्राइस हैव फॉलन डाउन अ लॉट दिस ईयर। ठीक है, तो यहां पर डाउन कैंसिल होगा, हैव फॉलन ही सही होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, जो इसका मतलब है फॉल का, कमिंग डाउन ऑफ रेन और स्नो फ्रॉम द स्काई। एग्जाम्पल, रेन इज फॉलिंग एट द मोमेंट। ठीक, तो गाइस अब हमने अभी तक पढ़ा फॉल को और जाना कि उसमें क्या क्या किस तरीके से यूज करते हैं। अब पढ़ेंगे हम फेल के बारे में और जानेंगे कि उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं या क्या मीनिंग होते हैं उसके। ठीक, तो फेल का पहला मतलब होता है टू कट डाउन अ ट्री। एग्जाम्पल, दे फेल्ड मैनी ट्री टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द मेट्रो प्रोजेक्ट। सेकेंड है, दे आर गोइंग टू फेल मैनी ट्रीज टू मेक न्यू ग्राउंड फॉर कैटल टू ग्रेज ऑन। दूसरा जो इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है फेल का मतलब, टू नॉक समवन डाउन विद ग्रेट फोर्स स्पेशली इन स्पोर्ट्स। आपने फुटबॉल में देखा होगा इस तरीके का। ही इवेंचुअली फेल्ड हिज ओपोनेंट विद अ पंच टू द हेड। सेकंड है, द बॉक्सर वाज फेल्ड बाय अ पंच टू द हेड। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आपने शेयर नहीं की अपने दोस्तों तक तो इसको शेयर भी कर दीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है या आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।